ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਜੋ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਗਲਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋगे? पंजाब प्रतीक है सांझी विरासत का। पंजाब से एक शब्द चला, पूरी दुनिया में पहुंच गया, और वो है सांझा चूल्हा। पूरी दुनिया यहाँ से सीख रही है सांझी विरासत क्या होती है, कैसे मिलजुल कर रहा जाता है। गुरु तेग बहादुर ने धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया, तो उनके साथ भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला, इनके बलिदानों पर भी सबको समान रूप से गर्व है। ऐसी विरासत को चोट पहुंचाना, हिंदू सिखों में भेद पैदा करना, ये कोशिश की थी अंग्रेजों ने, सफल नहीं हो पाए। फिर आज़ादी के बाद बहुत बार कोशिश की, कोशिश करने वाले को मुंह की चोट लगी, लेकिन कभी पंजाब में दरार पैदा नहीं कर सके। ये नई कोशिश हुई है। हम चाहते हैं कि सब मिलकर रहें। वो पंजाब जो देश का नंबर 1 था, वो दोबारा नंबर 1 बने। विदेशी इशारों पर कब तक समाज को बांटने की कोशिश होती रहेगी? उन सब का पर्दाफाश होना चाहिए, उन सब को बेनकाब करना चाहिए। ये धैर्य की घड़ी है। यदि किसी ने कोई बेहूदी बात या गलत बात कर दी है, क्या एक और गलत बात करके हम उसका समाधान कर सकते हैं? सवाल ही नहीं है। जिम्मेदारी से बयान दे, बयान देने से कम सामने आए, बचे बयान देने से, और सबको कैसे साथ में लेकर आएं। जो दोषी हैं उनको पकड़ने का काम सरकार का है। में तो खुला मार्च निकालना था कि खालिस्तान विरोधी मार्च है। खालिस्तान तो नहीं बना, हो सकता बने बिना कोई किसी लोगों का सपना हो सकता है, किसी की डिमांड हो सकती है, उसका ऐसे विरोध करना तो ठीक नहीं ना। यही मेरा कहना है। धैर्य की घड़ी है, सब्र रखें, सब चीज़ों का समाधान होगा। अरे जो काम अंग्रेज नहीं कर सके, वो विदेशों में बैठे हुए कुछ लोग जो उनके इशारे पर चल रहे हैं वो कर सकेंगे। पाकिस्तान बर्बादी के रास्ते पर है, उसके इशारे पर चलने वाले कभी आबाद हो सकते हैं क्या? उनके सपने संभव हैं क्या? मुझे लगता है ये समझदारी से सबको काम लेना चाहिए। बेसमझी भरे वक्तव्य, गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य सुसीडल है, आत्मघाती हैं, पहले भी नुकसान पहुंचाया है, अब भी पहुंचाएंगे। पर जैन साहब, साडे गुरुआं पीरां ने इंसानियत की रक्षा वास्ते, इंसानियत की सेवा वास्ते पैगाम दिता। जैसे दिल्ली भी मार्च हो जाते हैं, 2 ग्रुप लड़ पड़ते हैं, वो भी तो फिर गलत है ना। मैंने कहा कि हमारे जो पैगाम है इस धरती के, वो जोड़ने के हैं, तोड़ने के नहीं है। वो चाहे कोई भी स्वरूप हो, वो निंदनीय है, अच्छा नहीं है। पंजाब की छवि दोनों पर चोट पहुंचती है। इन सब से बचना चाहिए। अब इसका समाधान क्या? भविष्य में ऐसा ना हो जैसे पटियाला हुआ, किसी और शहर में ना हो, क्या कहना चाहेंगे? समाधान दिया है गुरुओं ने। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर, गुरुओं की बाकी वाणियों के अंदर, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा रचे हुए साहित्य, चंडी दीवार या अन्य जो उनके साहित्य हैं, उन सब में इनका समाधान है। और समाधान एक ही है कि हम सब एक ही माँ के जाए भाई हैं। अलग कैसे हो सकते? खून का रिश्ता है, डीएनए एक है। और इसलिए जो अलग करने वाले हैं उनका पर्दाफाश होना चाहिए। कौमी एकता का संदेश लेकर आगे बढ़ें, विभाजन का नहीं। एक सर, अंग रक्षक लेने के लिए भी ऐसा होता है, गलत बयानबाजी करते हैं, उनको धमकियाँ आती हैं, फिर पुलिस उनको गनमैन दे देती है। ऐसे लीडरों को क्या कहेंगे आप? मैं उन लीडरों के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन ये जरूर जानता हूँ, हमने अखबारों में पढ़ा था कि जिनके लिए सुरक्षा जरूरी नहीं है, ऐसे बहुत लोगों की सुरक्षा सरकार ने वापस ली है। यदि किन्हीं की जान को खतरा नहीं है और फिर तुमने अगर सुरक्षा दी है, तो जिम्मेदारी सरकार की है, किसी और की नहीं। पर कुछ लोग ले लेते हैं ना ऐसे गलत बयानबाजी करके, उनको देना नहीं चाहिए फिर। ऐसा है भाई, कौन जबरदस्ती ले सकता है?
क्या मैं किसी डीआईजी का गला पकड़कर कहूँगा कि मुझे सुरक्षा दो? पंजाब में तो ऐसा है, खुद ही धमकियाँ आपके बंदों से ही लिखा लेते हैं कि धमकी आ गई तो गनमैन ले लेते हैं। ऐसा कल्चर है पंजाब में। मुझे लगता है कि हम केवल एक विषय पर सीमित करके इस विषय के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। एक आध व्यक्ति ऐसा हो सकता है, पूरा समाज नहीं। हमें समाज की चर्चा करनी है, एक आध व्यक्ति की नहीं। समाज सही रास्ते पर था, है, और इन सबके षड्यंत्रों के बावजूद समाज आगे भी एक ही रहना है। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੈਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਬੇਲੋੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। कैमरामैन नरेंद्र दे नाल दर्शन सिंह खोखर, चंडीगढ़। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂਤਰਿਕ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਂਜੀ ਬੰਗਾਲੀ, 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ, 64 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਮਯੂਸ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਫੋਨ ਤੇ। ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ। ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਂਕਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਕਲੇਸ਼, ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਨੌਕਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਮਾਓ। 101% ਪੱਕਾ ਸਮਾਧਾਨ ਪਾਓ। ਮਾਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਤੇ ਮਾਂ ਮੁਟਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਂਜੀ ਬੰਗਾਲੀ। 9958635478